बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वर्द आप लोग। आज हम बनाएंगे प्याज और हरी मिर्चों की चटनी, जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, बहुत मज़ेदार होती है, बनाने में बहुत आसान, जो सिंपल से मसालों से तैयार हो जाती है। रमज़ान मुबारक की बेहतरीन डिश है ये। इसको आप बना के रख लें, पूरा महीना इसको बगैर फ्रिज के रखें बाहर, तो आराम से खा सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होती है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। तो इसको देखते हैं। देखिए जी, हरी मिर्चों की और प्याज की चटनी के लिए हमने ये मिर्चें ली हैं। ये मिर्चें तकरीबन आधा किलो के करीब है। ये प्याज है, प्याज तकरीबन 1 पाव के करीब है। और इसमें जो मसाले डालेंगे सिर्फ सिंपल सा मसाला है इसके अंदर है। ये 3 चमचे हमने पिसी हुई खटाई ली है, 2 चमचे नमक लिए। अच्छा, ये आप थोड़ा अपना ज़्यादा अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो हमने इसके हिसाब मटेरियल के हिसाब से इतनी रखी है। तो आप चाहें तो खटाई और नमक थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्याज काटते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, हमने तकरीबन ये ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, टाइम बचाने के लिए। तो माशाल्लाह से हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है। प्याज हमने कुछ इस तरह से काटी थी, तो ये प्याज हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल के अंदर। तो अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी, इसको लाइट गोल्डन करनी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके गोल्डन करके लाइट फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये माशाल्लाह से हमारी प्याज हो चुकी है। हमें इतनी ही गोल्डन चाहिए, ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए। तो ये अपने मिर्चें जो इस तरह से कटिंग करी, मिर्चें इसमें डालेंगे हम सब। इसको मिर्चों को डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे इसको। इसके बाद दिखाते हैं आपको इंशाअल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से इसको हमने मिर्चों को और प्याज को मिक्स कर दिया। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, बड़ी बेहतरीन किस्म का इसमें लुक आता है। तो हमने मसाले ये थे, इसमें खटाई है, नमक है, ये इसमें हम ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए जी, इसमें खटाई और नमक जो है हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अच्छा, इसका तरीक़ाकार ये होता है, इसको आप जब भी बनाएं खुले बर्तन में बनाएं। खुले बर्तन में बनाने से ये होगा कि अच्छी बनती है, मिक्स नहीं होगी, टूटेगी नहीं है। तो उसको हमने कढ़ाई को और नमक को मिक्स कर दिया अच्छी तरह। तो उसको स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाना है। इसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से इसको हमने तकरीबन 5 मिनट पकाया है। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। ये माशाल्लाह से देख लें, ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर से खुशबू आ रही है, बेहतरीन किस्म का लुक आ रहा है। ये माशाल्लाह से हमारी जो हरी मिर्चों की और प्याज की चटनी तैयार हो चुकी है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट होता है। तो इसको आप फ्रिज के बगैर 1 महीना पूरा रख के खा सकते हैं, इसको फ्रिज के बगैर भी। ये रमज़ानुल मुबारक के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। सहरी में अक्सर आग नहीं खुलती, तो ये चीज़ तैयार करके रख लें आप, तो इससे रोटी साहब का इसको खा सकते हैं। तो बड़े मज़ेदार होती है इसको, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। इसको डिश आउट करते हैं इंशाल्लाह, फिर दिखाते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से हमने चटनी को डिश आउट कर लिया। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म की इसका खुशबू होती है, और बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। तो ये आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, आलू की ताहिरी के साथ भी खा सकते हैं, पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, सादे चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। रोटी के साथ तो ये समझ लें बेस्ट लगती है। तो बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। रमज़ान मुबारक के लिए बेहतरीन है। तो इसको देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।